मुझे सरू से बात करनी ही नहीं है, कुछ भी बोले कोई बात सुननी ही नहीं है। वेद साहब, आप ऐसे अट्ठे क्यों आ गए? हमारी बातों का आपको और गुस्सा आया ना? बात करती कहाँ हो तुम सरू? बात तो वक्त निकल जाने पर फिर मुझे पता लगती है। और इसी बात से तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना मुझे सरू, कि तुम सब कुछ खुद ही करना चाहती हो, सारी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करना चाहती हो, और मुझे फिर जाकर कहीं से पता चलता है सरू। तो अभी भी क्यों बात कर रहे हैं? जाओ अपना काम करो, इट्स ओके, प्लीज कैरी ऑन, गो। वेद साहब अभी भी हमारे से इसीलिए गुस्सा है कि असली पोती वाली बात मैंने उन्हें सब होने के बाद अभी क्यों बताई, पहले क्यों ना? कोई बात नहीं, हमारे वेद साहब कितने भी पत्थर दिल बनने की कोशिश क्यों ना करें, अंदर से मोम है, यूं पिघल जाए। अभी तक शादी की तारीख भी तय ना हुई, फिर भी पति जैसे नखरे शुरू। कोई बात ना, तो मैं भी अपना पत्नी होने का हक जमाती हूँ। अपने गुस्से का गुब्बारा है ना, पिचका दीजिए और चुपचाप चलिए हमारे साथ, ठीक है? सब इंतजार कर रहे हैं। अभी हक जता रही हूँ, थोड़ी देर में पराया कर दोगी, है ना? यही करोगी ना? बोलो। फिर पैटर्निटी टेस्ट वाली बात क्यों नहीं बताई मुझे? बता सकती थी ना? मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें कहा कि पैटर्निटी टेस्ट के लिए लेकर जाना चाहती है, वो बात गलत थी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था सरू। एक तो बताया नहीं, ऊपर से छुपाया। सरू, मेरे लिए सबसे बुरी बात यही है कि कोई अपना मुझसे झूठ बोले। क्या आज तक मैंने कभी तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा है? तुम्हारे घर वालों के बारे में कहा है कुछ? बोला है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? मुझे अगर कोई मायने रखता है ना सरू, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, बस। मैं सब जानती हूँ वेद साहब, लेकिन आपकी मासा मासा तो बाद में आएगी ना सरू। पहले रिश्ता किसका है? तुम्हारा और मेरा ना। हाँ, और हमारे इस रिश्ते में कोई सीक्रेट, कोई राज नहीं होना चाहिए ना, पूरा भरोसा होना चाहिए ना, एक दूसरे को झूठ ना बोलना होना चाहिए ना सरू। डॉक्टर का फोन, कहीं वो सरू के बाबा साहब को ये ना बता दे कि सरू उनकी असली बेटी है। हेलो, ओह फाइनली आपने फोन उठा लिया चंद्रकांत जी। मुझे बस आपसे एक ही बात पूछनी थी, आप कल मुझे रिपोर्ट गलत करके पॉजिटिव करने के लिए क्यों कह रहे थे? पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट्स में तो साफ है कि आप ही सरू के पिता हैं। आपका घड़ा घड़ा धन्यवाद। हेलो, आप कौन? जी मैं चंद्रकांत साहब की पत्नी बोल रही हूँ। आपका धन्यवाद कि आज हमारी बेटी को उसके बाबा साहब मिल गए, एक परिवार पूरा हो गया, सब कुछ आपकी वजह से। आप दोनों को तारा जी बुला रही है। ठीक है, हम आते हैं। चल। सरू को उसका सच जाने बिना ही उसके बाबा साहब और उसके परिवार का प्यार मिल रहा है। उसका ब्याह जिस लड़के से होने जा रहा है, वो उस पर चांद छिड़कता है। हे रामनाथ जी बाबा, और इस सरू की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। मैं ये बात कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगी कि सरू ही उस घर की असली बेटी है। समझ गई वेद साहब, अब जो बात गई सो गई ना। देखिए, फटे हुए दूध का तो पनीर ही बन सके ना, उसके वापस मलाई तो ना हो सके। हमारा मतलब है कि अब जो हो गया सब भूल जाइए ना, हमारे को माफ कर दीजिए। बात इतनी सीधी है तो मान भी जाइए ना। सॉरी सॉरी। ऐसे ना मानेंगे ना तो उठक बैठक लगाओ। सरू स्टॉप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। पर अब बात सुनिए तो एक बार ही। सरू, मैंने तुम्हें कहा। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी डबल जिद्दी हूँ, मैं तो हिलूंगी ना। मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करनी, प्लीज जाओ। बिजी हो या बात ना करनी? बात नहीं करनी। क्यों बात ना करनी? देखिए वेद साहब, कल दशहरा है, हमारी शादी तय होने के बाद हमारा पहला त्योहार है, बहुत खास दिन है कल। और ऐसे में आप ऐसे खूसट जैसी शक्ल बनाकर घूमेंगे क्या सबके सामने? हाँ, घूमूंगा, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था, जिससे शादी करने वाला था, उसने मुझे हर्ट किया, मुझसे झूठ बोला, मुझसे बातें छुपाई, समझी? था, ये थावा क्या होता है? ये सब नहीं चलेगा हमारे सामने। वेद सर, इतने में तो कोई टीचर भी चार बातें सुना के मान जाता है, कोई जज भी सजा दे के चुप हो जावे, लेकिन आप तो मान ही
आ रहा है वेद साहब। आप बताइए मैं क्या करूं? इस पेड़ पे कूद जाऊं, खरगोश जैसे कूदूं, घास खाऊं, कहीं से? सरू, अब हम तब बात करेंगे जब उस आसमान में 2 चांद निकलेंगे। बस। क्या? 2 चांद आसमान में? मायरी तो हमेशा कहती है कि अगर गलती की हो तो उसे मान लेना चाहिए और सामने वाले को भी मना लेना चाहिए। आपका भी पाला किसी कम जिद्दी लड़की से ना पड़ा वेद साहब। देखते हैं आप कब तक रूठे रहते हैं हमारे से। मैं तो आपको मना कर ही रहूंगी। आजादी मुबारक हो। भूलना मत, ये आजादी तुम्हें मेरी वजह से मिली। मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूं और इस आजादी की कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वो है सरू की बर्बादी। तुम्हारे जितनी मेरी भी दुश्मनी है सरू से, और इस बार मैं अपना पूरा हिसाब बराबर करूंगी। कल दशहरा है और सरू को पता भी नहीं कि कल मैं उसकी लाइफ का सबसे बड़ा रावण उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। इस दशहरा जीत रावण की होगी और सरू की हार। हाँ, वेद ने तो यही कहा है कि जब आसमान में 2 चांद होंगे तभी वो हमारे को माफ करेंगे। लेकिन हमारा नाम भी सरू है। अगर वेद को मनाने के लिए हमारे को 2 चांद भी लाने पड़े ना, वो भी मैं लेकर आऊंगी। पर सरू, 2 चांद कैसे? ना तो प्यार की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतनी सारी फिल्में देखती है, लेकिन तेरे को ये ना पता कि सच्चे प्यार में कुछ भी मुमकिन होए। अरे को तो बस थेरी ही पता है। आज मैं थारे को प्रैक्टिकल दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल? चांद? सरू, क्या हुआ? हमारे को किसी की आहट महसूस हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। के? 1 मिनट। सरू, अट्ठे तो कोई भी ना है, हमारा वहम होगा। चल हमारे को ये बता कि वेद को मनाने का क्या प्लान है? चल दिखाती हूँ। तैयार रहना सरू, कल आ रहा हूं रावण के जैसा काल बनकर तुम्हारे चेहरे की हंसी, तुम्हारी हर खुशी को छीनने, तुम्हें बर्बाद करना।